और इनकी जो बड़ी रानी थी उसे तारा के नाम से जानते थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार उनको सेव्या भी कही जाती है। तो इस तरह से एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र घर पर नहीं थे और एक साधु जो है इनके चौखट पर भिक्षा लेने आया। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, ऐसा भिक्षा मांगा। और भिक्षा मांगने पर जो तारा है घर के बाहर निकली और बाहर निकलकर कहने लगी कि मैं निसंतान स्त्री हूं। इससे पहले कई साधु आए और मेरे से भिक्षा लिए बिना चले गए, इसलिए आपको पहले ही बता दे रही हूं। ऐसा जैसे तारा ने कहा तो वह साधु जो है कहने लगा कि मैं निसंतान स्त्री के हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। और गृहस्थी में शास्त्र कहता है कि हमारे चौखट से कोई संतुष्ट होके जाता है तो हमारे पापों को ले चला जाता है और अपने पुण्यों को छोड़ देता है। और असंतुष्ट होके हमारे चौखट से कोई व्यक्ति जाता है तो वह अपने पापों को छोड़ देता है और पुण्यों को ले जाता है। तो ऐसा हुआ, राजा हरिश्चंद्र के चौखट से बार बार जो सन्यासी है वह बिना भिक्षा लिए लौटते रहे और बार बार असंतुष्ट होकर उनके चौखट से ऋषियों का सन्यासियों का जो लौटना हुआ, उसके कारण हरिश्चंद्र के पाप बढ़ते गए और पुण्य जो है घटते गए। कालांतर में जब राजा हरिश्चंद्र का राज्य भ्रमण के पश्चात घर आना हुआ तो उनकी पत्नी जो तारा थी वह कही कि हे स्वामी, ये संतान नहीं है ना, इसका क्षोभ मुझे पल प्रतिपल सताते रहती है और नारी जीवन तभी धन्य कहलाती है जब वह मां बन जाती है। इसलिए ना हे राजन, ऐसा कोई उपाय करिए जिससे हमारे घर में एक संतान की उत्पत्ति हो जाए। दोनों के आपसी सहमति से सीधा सीधा जो है राजा हरिश्चंद्र अपने गुरुदेव गुरु वशिष्ठ जी के पास चले गए और शरणागत होकर के कहने लगे कि गर ज्यादा नहीं पर एक ही हो, पर वंश बढ़ाने वाला हो, निज कुल का वो उजियाला हो और नाम बढ़ाने वाला हो। हे वशिष्ठ गुरु, ऐसा आप हमारे ऊपर कृपा करिए कि हमारे कुल के नाम को आगे बढ़ाने वाला एक संतान की हमारे यहाँ उत्पत्ति हो जाए। ऐसा जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने कहा ना, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी भी व्यक्ति को कोई चीज की प्राप्ति नहीं होती है। मैं अपने तपोबल से देख रहा हूं ना, तो जो तुम्हारे संतान होगा वो तुमको कष्ट देने वाला होगा। इसलिए ना तुम संतान मोह से अपने आप को बाहर लाने का प्रयास करो। और ऐसा सोचते हो कि संतान से ही नाम आगे बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। निज कर्म से ही व्यक्ति के नाम आगे और पीछे होते हैं। जो यह करता सह भोक्ता, जो जैसा करता है राजा हरिश्चंद्र वो ऐसा भोगता है। इसलिए तुम अपने कर्मों को सुधारो, अपने कर्मों को अच्छा रखो और पुत्र से गति प्राप्ति की कामना मत करो, पुत्र के माया से दूर चले जाओ। ऐसा जब कहा तो नहीं ऋषि, घर में बड़ी रानी जो तारा है वह भी चाह रही है कि हमारे घर में एक संतान की उत्पत्ति हो जाए। तो फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि जाओ वरुण देव की प्रार्थना करो, और वरुण देव की जैसे ही प्रार्थना करोगे तो वरुण देव प्रसन्न हो जाएंगे, तो उससे वरदान में जो है ना पुत्र मांग लेना। फिर राजा हरिश्चंद्र घर आ गए और अपने पत्नी के साथ बैठ करके वरुण देव का ध्यान करने लगे। ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम
वरुणाय नमः। और इस तरह से वरुण देव प्रसन्न हो गए और वरुण देव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा से वरुण देव ने कहा कि मैं आप लोगों के आराधना से प्रसन्न हूं और इस आराधना के बदले में आप मुझसे क्या वरदान चाहते हो, कहो। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा ने कहा कि हमें एक संतान की आवश्यकता है और वरदान में आप हमको संतान होने का आशीर्वाद प्रदान करें। तब वरुण देव जी ने कहा कि मैं आपको ना सशर्त संतान होने का आशीर्वाद दूंगा। मतलब जिस संतान को आप मेरे कृपा से पाओगे उसी संतान को मैं बाद में बलि रूप में स्वीकार करूंगा। मतलब तुमको संतान होगा लेकिन वह संतान को मैं बलि रूप से फिर वापस ले लूंगा। ऐसा जैसे ही वरुण देव जी ने कहा तो राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा सोचने लगे कि ठीक है, पहले आए तो बाद में देखा जाएगा। हड़बड़ी में दोनों हाँ कह दिए कि आपके कृपा से जो संतान होगा ना वरुण देव महाराज, हम बाद में उसको आप ही को बलि दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो हरिश्चंद्रो समो राजा न भूतो न भविष्यति। वरुण देव इस बात को जानते थे कि ये बड़े सत्यवादी राजा हैं, कष्ट पा जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। और इस तरह से वरुण देव की कृपा हो गई और वरुण देव के कृपा से उनके घर में एक संतान की उत्पत्ति हुई जिनका नाम पड़ा रोहित। तो हरिश्चंद्र से इसी भानुवंश में, इसी सूर्य कुल में एक रोहित नाम का संतान हुआ। जैसे ही संतान हुआ ना, वरुण देव प्रकट हो गए, राजा हरिश्चंद्र मुझे बच्चा बलि रूप में लौटा दो। तो रुको ना महाराज, अभी अभी तो हुआ है, छठी वट्ठी को होने दो। चलो भाई 6 दिन और रख लो। वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। फिर 6-7 दिन हुआ तो फिर वरुण देव प्रकट हुए, राजा हरिश्चंद्र। फिर राजा ने कहा लेवा ना महाराज, अब बरही के क्रिया को होने दो, उसके बाद ले जाना। फिर वरुण देव महाराज चले गए। फिर 12-13 दिन हो गया, फिर वरुण जी आ गए, राजा हरिश्चंद्र। राजा ने कहा अकैसी होने दो महाराज, जैसे ही अकैसीपुर जाएगा मैं आपको ना बलि रूप में इस पुत्र को लौटा दूंगा। फिर वरुण देव जी जो है वापस चले गए और जैसे ही 21-22 दिन हो गया, उसके बाद वरुण देव जो है पुनः फिर प्रकट हुए और बोलने लगे कि राजा हरिश्चंद्र मुझे बलि रूप में पुत्र लौटा दो। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि हे वरुण देव महाराज, अब ना अब ये छोटा है और छोटे बच्चे को मारना बाल अपराध की श्रेणी में आता है, तो ना और कुछ दिन इसको हमारे आंगन में खेलने दीजिए, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हम इसको आपको बलि रूप में दे देंगे। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र जो है पुत्र मोह में फंसते चला जा रहा था। वरुण देव समझ गए कि राजा हरिश्चंद्र जो है पुत्र मोह में फंस गया है और अब मुझे ये अपना जो पुत्र है बलि रूप में वापस देने वाला नहीं है। वरुण देव बहुत नाराज हुए राजा हरिश्चंद्र जी से और श्राप दे दिए कि जाओ तुमको जलोदर रोग हो जाए। जलोदर रोग मतलब पेट का बढ़ना, भयंकर बढ़ना। तो बड़े जल का भरना, जल भरते भरते में पेट इतना बड़ा हो जाएगा, उसी को जलोदर रोग कहते हैं। तो वरुण जी जो चूंकि जल के देवता हैं, तो उन्होंने कहा कि जाओ तुमको जलोदर रोग हो जाए, ऐसा करके श्रापित कर दिया। और वरुण देव के श्राप से हरिश्चंद्र का पेट जो है बढ़ता गया और समस्याएं जो है बढ़ती गई। अब हरिश्चंद्र देखो भाई, जब कभी भी विपत्ति आती है तो 2 लोगों के पास जाना चाहिए, या तो गुरु के पास या गोविंद के पास। गुरु ढांढस बंधाते हुए रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं और गोविंद की कृपा हो गई तब तो कोई बात ही नहीं है।
बाकी तीसरे आदमी के पास कभी अपने समस्या को मत गोठियाओ, केवल तमाशा होगा। और अपने गुरु जी महाराज के पास आप निजी से निजी बात को गोठिया के देख लो जी, परीक्षा लेके अपने गुरु महाराज का। मजाल है कि वो अपने पत्नी को भी बता दे। तो गुरु और गोविंद में ही यह सामर्थ्य है कि वह अपने शिष्यों की बात को केवल अपने तक रख सकते हैं, और गुरु और गोविंद का ही हृदय ऐसा रहता है कि वह अपने शिष्यों के लिए खुले मन से आशीर्वाद और कृपा दे सकते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र जो है ना, गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ के पास पुनः जाकर के ना उपाय जानना चाहा। हम लोग कभी कभी सही रास्ता से उस काम को नहीं करने का रहता है तो किनारे से उसका उपाय निकालने का प्रयास करते हैं। लेवन महाराज रास्ता निकाला ना, बारात आए के धुन में पेटी में भुलाई जन कुछ लाए चलियन, अब बिहाव ला लेवा करा कैसनो करके पीला चाउरो फूल में। तो राजा हरिश्चंद्र ने गुरु वशिष्ठ के शरणागत होकर के कहा कि हे गुरुदेव, इसका कुछ रास्ता निकालिए। तब गुरु वशिष्ठ ने कृत पुत्र के माध्यम से उस बलि को पूरा करने की बात राजा हरिश्चंद्र को कहा कि एक लड़के को तुम खरीद लो राजा हरिश्चंद्र, तो तुम्हारा खरीदा हुआ संतान माना जाएगा, और उसी खरीदे हुए पुत्र को तुम यज्ञ में वरुण देव को बलि में चढ़ा दो। तो कृत पुत्र के बारे में जो है वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र को बताया, और ऐसा आप करोगे तो आप उस श्राप से मुक्त हो जाओगे, उस अभिशाप से मुक्त हो जाओगे, ऐसा कहा। तब एक लड़के की खरीदारी करने के लिए राजा हरिश्चंद्र नगर की ओर निकल पड़ा, और नगर की ओर जब निकला ना तो उसको सुनाई पड़ा कि अजीगर्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण जिसके 3 पुत्र है, एक का नाम है सुनहसेप, दूसरे का नाम है सुनहपुच्छ, और तीसरे का नाम है सुनह लांगुल। तो उस तीनों में से ना सुनहसेप जो बड़े पुत्र है, उसको अजीगर्त जो है धन के लोभ के कारण बेचने वाला है, ऐसा पता चला। तो राजा हरिश्चंद्र जो है वहीं पहुंच गया कि अजीगर्त, मैं सुना हूं कि तुम अपने पुत्र का क्रय करने वाले हो, तो मैं उसी को खरीदने आया हूं। अजीगर्त ने कहा कि हां, मैं इसको इतने दाम में बेचूंगा, और हरिश्चंद्र जो है उसको खरीद लिया, और खरीद करके लेकर के जा करके एक खंभे में, एक सरोवर के खंभे में, चूंकि वरुण देव को बलि देना है तो उसी के स्थान को यज्ञ स्थान मानकर उसको बलि देना रहता है। तो एक सरोवर के खंभे में बीच में उसी क्रय किए गए सुनहसेप नाम करके बालक को बांध दिया, और बांध करके संकल्प का मंत्र पढ़ा जाने लगा कि हे वरुण देव, इसी को ना, इसी कृत पुत्र को हरिश्चंद्र के पुत्र के रूप में बलि रूप में स्वीकार कर लो। ऐसा जैसे ही कहा ना जी, तो उसी समय उस लड़के के ऊपर एक विश्वामित्र नाम के ऋषि को दया आ गया। इस घटनाक्रम को विश्वामित्र नाम के ऋषि जो है देख रहे थे, और देखा कि संकल्प इसका है, और गरीब घर में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का प्राण जा रहा है। ऐसा सोच करके विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को टोका कि हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। विश्वामित्र ने कहा कि हमने तो आपके बारे में ऐसा सुना था राजा कि आपके जैसा ना हुआ है और ना आपके जैसा होगा, और ऐसा प्रतिष्ठा जानने और सुनने के बाद आज मेरी आंखें क्या देख रही है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने पुत्र को बचाने के लिए आप दूसरे के पुत्र की बलि दे रहे हो। ये न्याय संगत नहीं है। ऐसा जो है विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को कह के ना सुनहसेप को बलि होने से बचा लिया जाए।
सुना सेब का बलि जो है नहीं हो पाया। तत्पश्चात विश्वामित्र को संतोष हुआ कि जिस बच्चे के ऊपर मेरे को दया आया उस बच्चे को मैंने बचा लिया, और विश्वामित्र जो है वहां से चले गए। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र पत्नी तारा सहित रोहित के साथ आनंद पूर्वक रह रहे थे। कभी कभी हमारा ध्यान हट जाता है, सुख का समय चलते रहता है ना, तो हम विपत्ति के समय क्या संकल्प लिए थे उसको भूल जाते हैं। हरिश्चंद्र के अच्छे दिन आए, उनको लगने लगा कि अब वो अरुण देव भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गया है, और इस तरह से जीवन यापन अपने राज्य में ही कर रहे थे। और विश्वामित्र को उसी समय से हरिश्चंद्र को लेके क्षोभ हो गया था कि राजा के बारे में मैं जैसा सुना था वैसा ये निकला नहीं, और मन ही मन सोचते रहता था कि अब इसको मैं एक दिन सबक सिखा के रहूंगा, इसको सुधारने का काम मैं करूंगा, ऐसा विश्वामित्र की मनसा थी। और एक दिन विश्वामित्र नामक ऋषि ने ब्राह्मण का वेश धारण करके फिर उसी राजा हरिश्चंद्र के चौखट पर पहुंच गया, और राजा हरिश्चंद्र के चौखट पर पहुंचते ही कहने लगा कि मुझे दान में मैं जो मांगूंगा वो चाहिए। ऐसा जैसे ही कहा तो हरिश्चंद्र नाम का जो राजा था ना, वो कहा कि महाराज मैं राजसू यज्ञ किया हुआ सूर्यवंशी राजा हूं, मेरे चौखट से कोई जो है निराश और खाली हाथ वापस नहीं जाता। आप क्या मांगोगे? आपके मांगने से पहले ही मैं अपने संपूर्ण राज्य आपको देता हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण करके वो विश्वामित्र कपट पूर्वक उस हरिश्चंद्र के चौखट पर पहुंचा था, और वह ब्राह्मण के आभा मंडल में फंस गया, उस ब्राह्मण के प्रभाव में फंस गया, और फंस करके उसके मुंह से यही निकल गया, तो हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। तीर कमान से और बात जुबान से जब निकल जाती है तो उसके बाद उसमें सुधार का कोई गुंजाइश नहीं रहता है। हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी मेरे मुख से जो निकल गया है वह होकर रहेगा, अब मैं किसी भी स्थिति में ना दान किए हुए राज्य को विश्वामित्र से वापस नहीं ले सकता। अब दान के बाद सांगता सिद्धि के लिए भूयसी दान का प्रथा है, आप लोग जानते हैं, सब हिंदू परिवार से हैं। पहले दक्षिणा, उसके बाद सांगता सिद्धि के लिए भूयसी दक्षिणा। विश्वामित्र अपने मूल रूप में आकर के राजा से कहा कि राजा तुम तो अपने संपूर्ण राज्य को दान में मुझे दे दिए, अब तुम्हारे पास सांगता सिद्धि के लिए भूयसी दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और जब तक तुम सांगता सिद्धि के लिए संकल्प नहीं करोगे, भूयसी दक्षिणा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा वह दान जो है व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा जैसे कहा तो हरिश्चंद्र जो है उसी समय क्या है बहुत अधिक चिंतित हो गए कि अब ऐसा क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि चलिए आपको मैं ना संकल्प अभी ले देता हूँ, कुछ समय के पश्चात मैं ना तैयारी करके आपको दान देने आपके चौखट में आपके आश्रम में आ जाऊंगा। तो कहा मैं आपको भूयसी दक्षिणा के लिए राजसू यज्ञ किया हुआ सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र हूँ, थोड़ा मोड़ा दान नहीं दूंगा, बोले कि 2.5 भार सोना दूंगा, संकल्प ले लिए, लेकिन उसके लिए आप मुझे समय देना। कभी कभी कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि महाराज वो पैसा बैठे एक बेरा भुला गए अलमारिये में है, तो हमन कथन ले चाऊ लो माँ पानी में संकल्प कर दे, उठबे तब ज्यादा देवे भाई। हाँ ऐसा कराते हैं। बिहाव में भी द्वार 4 में 5 रुपया देते तब हो धर ले, साखो 4 में 10 रुपया देते तब हो धर ले, गौ दान में 20 रुपया देते तब हो धर ले। जाना था आखिरी में एक बार तगड़ा दी। तो इस तरह से 2.5 भार सोना सांगता सिद्धि के लिए मैं दूंगा, ऐसा राजा हरिश्चंद्र ने वचन दे दिया, संकल्प दे दिया। और 2.5 भार सोना कितना होता है जी? तो 4 तोला का 1 पल और 2000 पल का 1 भार। 4 तोला का 1 पल होता है, 2000 पल का 1 भार होता है। और कितना 2.5 भार सोना बोले थे, तो 2000 गुणी 4 करोगे तो 8000 तोला का 1 भार।
8,000 तोला का एक भार, तो 2.5 गुणित 8 करोगे तो 20,000 तोला, और 80 तोले का 1 किलो, तो 20,000 तोला 2.5 भार सोना का वजन होगा। मतलब 20,000 तोला मतलब 250 किलो, 250 क्विंटल सोना राजा हरिश्चंद्र ने सांगता सिद्धि भूयसी दक्षिणा के रूप में विश्वामित्र को देने के लिए संकल्पित हुआ। अब ऐसा जब हो गया ना, तो अब चलो बोले कि विश्वामित्र तो चले गए, लेकिन संकल्प में बंधे हुए चीजों को समय रहते हुए संबंधित को दे देना चाहिए। समय रहते हुए संबंधित को दे देना चाहिए। अभी बैठा संगीत चलिए तब का विराट चढ़ा, अभी बैठा। तो राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही संकल्पित होकर के विश्वामित्र को आश्वस्त कर दिया, विश्वामित्र समझ गए कि राजा ने ना संकल्प ले लिया है, तो आज नहीं कल देर सवेर मुझे 2.5 भार सोना जो है लाके दे देगा। अब इस तरह राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा को यह चिंता सताने लगी कि संपूर्ण राज्य को तो हमने दान में दे दिया, अब हमारे पास कोई वस्तु नहीं बचा है, कोई संपत्ति नहीं बची है, तो 2.5 भार जो सोना है उसको कहां से ला के देंगे। बहुत चिंतित दिखाई पड़ने लगा। जो राजा हरिश्चंद्र नित्य प्रसन्न मुद्रा में रहता था, उसकी चिंता को देख करके ना एक दिन उसकी धर्मपत्नी रानी तारा ने कहा कि हे राजन, यदि आपको विश्वामित्र जी के सांगता सिद्धि का संकल्प पूरा करने में समस्या हो रही है, आप 2.5 भार सोना जुटाने में असमर्थ हैं और उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो आप मुझे बेच दीजिए, और मेरे बेचने से ना जो धन मिलेगा उससे विश्वामित्र जी के दक्षिणा की पूर्ति कर देना, और उसके बाद भी यदि कुछ कमी पड़े तो हमारे संतान जो रोहित है उसको भी बेच देंगे, और हम दोनों को बेच करके ना आप विश्वामित्र के ऋण को चुकता कर दीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए। ऐसा जैसे ही रानी तारा ने कहा, तो राजा हरिश्चंद्र जो है समझ लिया कि इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। नियति का अलेख था और राजा हरिश्चंद्र के परिवार में विपत्ति का आना सुनिश्चित था, और फिर कालांतर में अपने पुत्र और अपने पत्नी को लेकर वो नगर भ्रमण के लिए चला गया, और नगर भ्रमण के लिए जब आगे चला गया तो रानी तारा और पुत्र रोहित ये दोनों ना जी 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं में बिके। एक नगर के धनवान ब्राह्मण ने उन दोनों को दास और दासी बनाकर अपने पास रखने के लिए, अपने घर के सेवा कार्य कराने के लिए 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं में खरीद लिए। अब ये 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जो हैं किसको मिल गया? राजा हरिश्चंद्र को मिल गया, और उतने में भी वह 2.5 भार सोने का वजन नहीं बन पाया। और 2.5 भार सोने का वजन जब नहीं बन पाया ना, तो राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि अब इसके बाद ना मुझे भी बिक जाना चाहिए, मुझे भी बेचा जाना चाहिए, और मुझे भी बिकने में जो पैसा मिलेगा उससे कुल मिलाकर के विश्वामित्र जी के सांगता सिद्धि की जो दक्षिणा है उसके लिए पूरा 2.5 भार सोने के लिए संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा करते करते फिर वह हरिश्चंद्र जो है पवित्र काशी नगर में चला गया, और पवित्र काशी नगर में जाकर के ना एक चंडाल के पास जा बिका जी, और एक चंडाल के पास जब जा बिका और उससे जो धन की प्राप्ति हुई ना, उससे विश्वामित्र के जो है सांगता सिद्धि के लिए जो संकल्प लिया हुआ 2.5 भार सोने का जो कीमत था उसके हिसाब से उनको स्वर्ण मुद्राएं और धन की प्राप्ति हो गई। और इस तरह से अपने वचन के खातिर पत्नी तारा, पुत्र रोहित सहित राजा हरिश्चंद्र को स्वयं बिकना पड़ा। तो भानुवंश भय भूप घनेरे, और अधिक एक से एक बड़े रे। ये यही
सूर्य कुल के, सूर्य वंश के, भानुवंश के प्रतापी राजा हुए। और काशी नगर के एक चंडाल के पास जो है स्वयं राजा हरिश्चंद्र जा बिका। राजा को चंडाल रूप में जो वहां का उसका मालिक था, स्वामी था, उन्होंने मृत व्यक्ति की कपड़ा आदि को जतनने सखलने के काम को दे दिया कि हरिश्चंद्र तुम्हारा काम होगा कि जितने भी 100 के साथ कपड़े आएंगे वो इधर उधर बिखरे रहते हैं, उसको इकट्ठा करके तुम साफ सुथरा इधर एक किनारे करना, ये काम तुम्हारा है। ऐसे करके उसको काम दे दिया गया। इधर जिस ब्राह्मण ने तारा को दासी रूप में खरीदकर अपने घर में रखा था, रोहित को दास के रूप में अपने घर में रखा था, तो एक दिन की बात है, ब्राह्मण ने रोहित को कहा कि जाओ तुम वन से ना कुश उखाड़ के ले आना, कुश। और जैसे ही वह रोहित जो है अपने स्वामी की आज्ञा पा करके कुश उखाड़ने जंगल के लिए गया, तो जंगल में ना एक सर्प ने उस रोहित को डस दिया। और एक सर्प ने जैसे ही हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को डसा, तो जहरीली सांप के डसने के कारण रोहित का जो है वहीं मृत्यु हो गया। जंगल में और चल रहे राहगीरों के माध्यम से आश्रम में आकर के यह बताया गया कि फलाने ब्राह्मण के घर से आए हुए दास जो कुश उखाड़ने के लिए वन आए थे, उसके सांप के काटने से मृत्यु हो गई है। धीरे से यह खबर दासी तारा को पता चला कि मेरे पुत्र की मृत्यु सांप के डसने से हो गई है। अब उसके बाद क्या किए, तो वह तारा बड़ी दुखी हो गई, बड़ी व्याकुल हो गई, बड़ी करुण विलाप करने लगी और उस निष्प्राण अपने पुत्र के शव को अपने छाती से लगा करके माथा पटक पटक कर रोने लगी, माथा पटक पटक कर रोने लगी, माथा पटक पटक कर रोने लगी कि हे भगवान, यह क्या दिन हमको देखना पड़ रहा है। हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके प्रारब्ध के कारण इस जन्म में हमको इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। हरिश्चंद्र समो राजा ना भूतो ना भविष्यति। सूर्यवंश के उस राजा के अर्धांगिनी बनने से पहले मुझे गर्व था कि मैं उस कुल की पुत्र वधू बनने जा रही हूँ, लेकिन आज मैं किस परिस्थिति में आ गई स्वामी। ऐसा मन ही मन जो है भगवान से गुहार लगा रही है और बड़े दुखी मन से, और वह जो है अपने पुत्र रोहित को गले से लगा करके बार बार रो रही है। जिस ब्राह्मण के यहाँ वो दासी तारा और पुत्र रोहित रह रहे थे, उस ब्राह्मण ने कहा कि हे तारा, ये विधि का विधान रहा होगा, जिसका जैसे जाना रहता है प्रकृति उसके लिए वैसा कारण बना लेता है। जिसको एक्सीडेंट में जाना रहता है वो सड़क में ही मरेगा, जिसको तालाब में डूब के मरना रहता है वो तालाब में ही डूब के मरेगा। ये नियति का लेख है, समय आने पर वह कारण बना लेता है। तो तुम्हारे पुत्र का इसी समय जाना लिखा था तारा, इसलिए ना अब इसकी अंतिम क्रिया को चलो हम मिलकर करें। ऐसा कह के उस ब्राह्मण ने तारा को कहा कि चलो इसका अंतिम संस्कार करने के लिए ना हम लोग शमशान घाट की ओर आगे बढ़े। और पुत्र को बड़े विलाप करते हुए, बड़े करुण विलाप के साथ उसी शमशान घाट में जो है तारा अपने मरे हुए पुत्र को, रोहित को लेकर के पहुंचा, तो वहां देखा कि राजा हरिश्चंद्र जो है उसी शमशान घाट के पास चंडाल बना हुआ बैठा है। और जब ऐसा देखा और तारा को देख करके हरिश्चंद्र पहचान गया, और जो हाथ में रखा हुआ शव था उसको भी देखकर हरिश्चंद्र जान गया कि यह मेरे पुत्र रोहित का शव है। और रानी तारा जो है यहाँ दाह संस्कार करने के लिए आई है। ऐसा जानते ही राजा हरिश्चंद्र जो है वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ा, मानो उसके शरीर से प्राण निकल गया हो। बहुत कठिन परिस्थिति होता है जवानी में, बुढ़ापा में अपने संतान का चले जाना। दोनों जो हरिश्चंद्र थे और जो रानी तारा थी बड़े कष्ट से उस संतान को पाई हुई थी, लेकिन असमय उनका जब निधन हुआ तो मूर्छित होने पर
दासी तारा के साथ आए हुए ब्राह्मण ने जल छिड़ककर हरिश्चंद्र को चेत में लाया। और हरिश्चंद्र जब चेत में आ गए ना, तब दोनों जो है अपने संतान रोहित को पकड़ करके रोने लगे जी। राजा हरिश्चंद्र भी लोट लोट कर रोने लगा और दासी तारा भी लोट लोट कर रोने लगी। और भयंकर इस दुखद घड़ी में दोनों के दुख को देखा नहीं जा रहा है और दोनों अत्यंत विलाप, अत्यंत करुण विलाप करते 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 स्वयं निष्प्राण हो गए हो, ऐसे टाइप का शिथिल होकर के वहीं गिर पड़े। कुछ समय के पश्चात दोनों ने फिर यह अपने आप को संभाला और कहा कि चलो हमारे संतान का अंतिम संस्कार करना है। तब राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा दोनों ने यह निश्चय किया कि हम आज अपने संतान के चिता के साथ साथ हम दोनों भी जल जाएंगे। रोहित के चिता को जलाने के लिए लकड़ियां रची गई और लकड़ियां जब रची गई तो उसके बाद फिर उसी में रोहित के शव को लेटा दिया गया। और रोहित के शव को लेटाने के बाद उसी में जो है एक तरफ शव के एक तरफ राजा हरिश्चंद्र बैठ गया और शव के दूसरे तरफ जो है रानी तारा बैठ गई। और दोनों ही ना भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और भगवती जगदम्बा का ध्यान करके ना कहा कि हम अब आगे जीना नहीं चाहते हैं, इस संसार में हम आगे रहना नहीं चाहते हैं। इस तरह के विपत्ति के बाद अब हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हे जगदम्बा हमारे शरीर को इतना सामर्थ्य दो कि हम सहज रूप से गति को प्राप्त कर सके। ऐसा भगवती जगदम्बा को जैसे ही दोनों ने स्मरण किया, उसी समय गगन मंडल से ब्रह्मा जी, इंद्र जी सहित समस्त धर्म देवता जो है प्रकट हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और प्रकट होकर के राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा के ऊपर देवताओं ने पुष्प की वर्षा की कि हरिश्चंद्रो समो राजा ना भूतो न भविष्यति। वाह सूर्यकुल के प्रतापी राजा, तुमने जीवन भर कष्ट पाया, जीवन भर राजसी सुख को कभी नहीं भोगा। अंत समय में पुत्र जैसे अनमोल धन तुम्हारा चला गया, लेकिन धर्म के मार्ग को तुमने कभी नहीं छोड़ा, सत्य के मार्ग को तुमने कभी नहीं छोड़ा। और भगवान का सिद्धांत है कि जो सत्य पर चलते हैं, सत्य परेशान हो सकता है जी लेकिन पराजित नहीं हो सकती, ऐसे हम व्यवहारिक भाषा में उपयोग करते हैं। यह यहाँ शाश्वत सिद्ध हो गया। और सभी देवगणों ने राजा हरिश्चंद्र की इस धार्मिक कृत्य की प्रशंसा की और कहा कि इतने कष्ट होने के बावजूद भी आप दोनों ने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए हे राजन, आपके इसी पुण्य से हम आपके रोहित को जो है जीवित करते हैं और आपका पुत्र भी जीवित हो जाएगा और आपको संतोष भी हो जाएगी। कि चलते हैं जो धर्म पर होती उनकी जीत है, चलते हैं जो धर्म पर होती उनकी जीत है। फिर ब्रह्मा जी ने अभिमंत्रित जल जो है रोहित के शव के ऊपर छिड़क दिया। देखते ही देखते में जो है रोहित जो है जीवित खड़ा हो उठा। राजा हरिश्चंद्र और तारा जो है प्रसन्न हो गई देवताओं के इस कृपा को पाकर के। और फिर राजा हरिश्चंद्र से देवताओं ने कहा कि सूर्यवंश को आगे बढ़ाने के लिए ना रोहित का राज तिलक कर दो। और रोहित का जैसे ही राज तिलक किया गया तो राजा हरिश्चंद्र ने इच्छा व्यक्त की, अब मेरा काम सिद्ध हो गया। सूर्यकुल के काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्कूल में पैदा हुआ था और स्कूल के लिए मुझे जो करते बना उसको मैं पूर्ण कर लिया भगवान, अब मुझे भी ना इस संसार से मुक्ति दिला दीजिए। ऐसा जैसे राजा हरिश्चंद्र ने कहा तो ब्रह्मा जी के प्रेरणा से भगवान विष्णु ने बैकुंठ धाम से एक दिव्य विमान को भेजा जी।
और वह दिव्य विमान को देवताओं के पार्षदों ने लेकर के वहीं आया और वहीं आकर के राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा को लेकर के स्वर्ग लोक को चले गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए।